नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां हर दीवार चीखती है, जहां दरवाजे खुलते हैं लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं देते, और जहां अगर आपने एक बार झांक लिया तो हो सकता है आप अपनी पहचान ही खो बैठें। तीन दोस्तों ने सिर्फ एक वीडियो शूट के लिए उस हवेली का दरवाजा खोला जिसे बरसों से बंद माना जाता था। पर वो नहीं जानते थे कि उस हवेली का आखिरी दरवाजा उन्हें मौत से नहीं, एक ऐसे कैद से मिलवाने वाला है जहां आत्माएं आजाद नहीं होती बल्कि औरों की आजादी छीन लेती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भूतिया कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कोई दरवाजा कभी बंद रहना चाहिए। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि डर अभी बाकी है। कबीर, सोनिया और अयान तीनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और एक ही यूट्यूब चैनल पर हॉरर वीडियो बनाते थे। वे लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करते थे और वहां की कहानियों को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब उन्हें कुछ बड़ा और अनसुना चाहिए था, कुछ ऐसा जो उन्हें और उनके चैनल को वायरल कर दे। तभी एक दिन कबीर को उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव के पास स्थित एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला। उस हवेली का नाम था राजवंत हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था कि वह हवेली पिछले 50 सालों से बंद पड़ी है और जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक उस हवेली के अंदर एक दरवाजा है जो सालों से बंद है और किसी ने कभी उसे खोला तो वह वापस नहीं आया। तीनों दोस्तों को यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उन्होंने तय किया कि वे इस बार इसी हवेली में शूट करेंगे और उस आखिरी दरवाजे के रहस्य को कैमरे में कैद करेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि उस हवेली के आसपास जाना भी ठीक नहीं है। रात को वहां से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और दीवारें अपने आप हिलती हैं। लेकिन कबीर ने सबको हंसते हुए कहा कि डर और सच्चाई के बीच बस एक कैमरा होता है। अयान ने बाइक से अपने सारे शूटिंग के सामान को निकाला। सोनिया ने लोकेशन चेक की और तीनों उस सुनसान रास्ते से हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में थी। चारों तरफ सूखे पेड़ थे। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो लोहे का बड़ा सा दरवाजा अपनी जगह जंग से जकड़ा हुआ था और उस पर एक पुराने जमाने का ताला लगा था। कबीर ने ताले को तोड़ने के लिए एक औजार निकाला और ताला टूटते ही एक ठंडी हवा का झोंका तीनों के चेहरों से टकराया, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें मना किया हो कि अंदर मत जाओ। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह से छत टूटी हुई थी और हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। सीढ़ियां चरमराती थीं और लकड़ी की बालकनी कभी भी गिर सकती थी। जब वे हवेली के अंदर गए तो सबसे पहले उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर रुकावटें आ रही थीं और कुछ भी साफ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सोनिया ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह कैमरे को खुद ही रोक रही है। कबीर ने हंसते हुए कहा कि यह सब टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब गंभीरता थी। वे धीरे धीरे हवेली की पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला जिसमें चारों ओर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। एक पेंटिंग में एक औरत की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं, और जब सोनिया ने नजदीक जाकर देखा तो उसे लगा जैसे वह पेंटिंग की आंखें हल्की सी हिली हैं। उसने अयान को आवाज दी, लेकिन जब दोनों ने ध्यान से देखा तो अब सब कुछ सामान्य था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखा जो सबसे कोने में था। वह दरवाजा काफी भारी था और उस पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, इसे मत खोलना।
यह वाक्य तीनों के दिल में डर भरने के लिए काफी था। अयान ने कहा कि यह किसी फिल्म जैसा लग रहा है और शायद इसी दरवाजे के पीछे वह रहस्य छिपा है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन कबीर ने कहा कि इस दरवाजे को अब भी नहीं खोलना चाहिए। हम पहले इसकी शूटिंग की तैयारी करेंगे और फिर अगली सुबह दरवाजा खोलेंगे। सोनिया इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात के समय तीनों ने हवेली के ही नीचे वाले कमरे में अपना सामान लगाया और वहीं रुकने का निर्णय लिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली का माहौल और अजीब होता गया। खिड़कियों से तेज हवा की आवाजें आ रही थीं। लकड़ी की छत से बार बार चरमराने की आवाजें आती और ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर टहल रहा हो। तीनों में से कोई भी ठीक से सो नहीं सका। सोनिया को लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पास सांस ले रहा है और कबीर को सपने में वही दरवाजा बार बार दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही तीनों ने तय कर लिया कि अब इस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा और उस आखिरी दरवाजे को खोलना ही होगा। पर वे नहीं जानते थे कि दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं था। वह एक दुनिया का दरवाजा था जो खुलता तो है लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। सुबह की धूप हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हवेली के भीतर अंधेरा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी इस जगह से डरती है। तीनों ने नाश्ता करने की कोशिश की, पर किसी के गले से एक निवाला भी नीचे नहीं गया। रात की घटनाएं उनके जहन में अब तक गूंज रही थीं। फिर भी कबीर ने सबसे कहा कि अब वक्त आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जो यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। अयान थोड़ा घबराया हुआ था और सोनिया के चेहरे पर स्पष्ट चिंता थी, पर उन्होंने कबीर का साथ देने का फैसला किया। तीनों तीसरी मंजिल की ओर बढ़े, जहां वो भारी लोहे का दरवाजा लगा था जिसकी सतह पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। दरवाजे के सामने खड़े होकर तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कबीर ने धीरे से कैमरा ऑन किया और अपने हाथ से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुला और उसके पीछे अंधेरे से भरा एक छोटा कमरा था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक कुर्सी पड़ी थी जिसके पास एक पुराना शीशा रखा था और सामने की दीवार पर एक औरत की धुंधली सी तस्वीर टंगी थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा अंदर से बाहर की ओर निकली और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। कबीर ने कमरे की दीवारों को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी सोनिया ने देखा कि शीशे में उनकी परछाई के अलावा कोई और भी खड़ा है। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा गई और अयान को बुलाया। अयान ने जब शीशे की ओर देखा तो उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शीशे की सतह पर धुंधली उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अयान ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और जोरदार आवाज के साथ ताला लग गया। तीनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। अंदर की हवा अब भारी होती जा रही थी और कमरे की दीवारों पर खून जैसी लकीरें उतरने लगीं। औरत की तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो डर और पागलपन से भरी हुई थी। सोनिया ने शीशे की ओर देखा और चीख पड़ी। शीशे में कबीर का चेहरा नहीं था, उसकी जगह एक अधजले चेहरे वाली औरत दिखाई दे रही थी जो लगातार उन्हें घूर रही थी। अचानक कबीर ने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बुदबुदाने लगा, मैं उसका हूं, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सोनिया और अयान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को जोर से जमीन पर फेंक दिया और एक झटका देकर उठ खड़ा हुआ। अब वह कबीर नहीं था, उसके अंदर कोई और आत्मा थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी और उसने कहा, दरवाजा खुल गया है, अब अगला कौन है?
कमरे की दीवारें अब हिलने लगीं और जमीन से धुआं उठने लगा। अयान ने कैमरा उठाकर शीशे पर फेंका, लेकिन शीशा टूटा नहीं, बल्कि उसमें और भी स्पष्ट चेहरों की परछाइयां उभर आईं। वो सभी लोग जो कभी इस दरवाजे के पीछे आए थे, अब इस शीशे में कैद थे। अचानक कबीर की चीख सुनाई दी और वह हवा में उठ गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। सोनिया और अयान कुछ नहीं कर पाए और बस देखते रहे कैसे उनका दोस्त अंधेरे में समा गया और गायब हो गया। दरवाजा खुद से खुला और सोनिया और अयान बाहर गिर पड़े, लेकिन कमरे के अंदर अब कोई नहीं था। शीशा अपनी जगह स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर एक नया चेहरा उभर चुका था, और वो चेहरा था कबीर का। सोनिया और अयान हवेली के फर्श पर गिर चुके थे। उनके हाथ पैरों में खरोंचें थीं और दिलों में डर की लहर दौड़ रही थी। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा था। वो जान चुके थे कि राजवंत हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। यह हवेली एक ऐसा फंदा थी जिसमें जो भी कदम रखता था वह वापस नहीं लौटता। हवेली की तीसरी मंजिल पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों से अब भी एक धीमी सरसराहट आती थी, जैसे हवेली अभी भी जिंदा हो और अगले शिकार की तलाश में हो। अयान ने कांपती आवाज में कहा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन सोनिया की नजर अब भी उस टूटे हुए दरवाजे की ओर थी। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही गुस्सा भी। वह इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कबीर के साथ ऐसा क्यों हुआ, और अगर वह अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है तो क्या वे भी कभी बाहर निकल पाएंगे। हवेली का हर कोना अब उन्हें घूरता महसूस हो रहा था, जैसे किसी की अदृश्य निगाहें हर पल उनका पीछा कर रही हों। दोनों ने तय किया कि वे किसी तरह उस कमरे में फिर से जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। वे नीचे के कमरे से एक लोहे की रॉड लेकर ऊपर पहुंचे। दरवाजा पहले की तरह टूटा हुआ था, लेकिन अंदर का कमरा अब बदला हुआ लग रहा था। दीवारें साफ थीं, तस्वीर गायब थी और शीशा अपनी जगह पर था, लेकिन इस बार शीशे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, न ही परछाई और न ही कोई चेहरा। अचानक अयान को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी आत्मा की मौजूदगी पास में हो। सोनिया ने शीशे के सामने खड़े होकर कहा, कबीर, अगर तुम कहीं हो तो हमें कोई संकेत दो, हम तुम्हें यहां से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी शीशे की सतह पर एक लकीर बनती दिखी और उस पर लिखा गया, भाग जाओ यहां से, ये हवेली अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सोनिया ने अयान की ओर देखा और दोनों समझ गए कि अब समय बहुत कम है। उन्होंने कमरे की हर चीज को खंगालना शुरू किया। एक कोने में उन्हें एक पुरानी लोहे की पेटी मिली, जिसे खोलने पर अंदर एक पुरानी किताब और एक घंटी मिली। किताब की भाषा बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें एक वाक्य साफ लिखा था, इस दरवाजे की आत्मा सिर्फ एक ही कीमत पर शांत होती है, अगर कोई अपनी मर्जी से खुद को अर्पित कर दे। सोनिया ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने अयान की तरफ देखा और कहा कि अब हमें तय करना होगा कि कौन बचे और कौन हमेशा के लिए इस हवेली में रहेगा। अयान ने बिना कुछ कहे वह घंटी उठाई और कमरे के बीच खड़ा हो गया। उसने कहा, कबीर मेरा दोस्त था और इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। अगर मेरी कुर्बानी से वह बाहर आ सकता है तो मैं तैयार हूं। सोनिया चिल्लाई कि ऐसा मत करो, लेकिन अयान ने आंखें बंद कर लीं और घंटी को जोर से बजाया। जैसे ही घंटी की आवाज कमरे में गूंजी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल और राख गिरने लगी और शीशे की सतह पर एक तेज रोशनी चमकी। कबीर का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने कहा, अयान मत करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयान की देह रोशनी में बदलने लगी और हवेली में एक गूंज उठी, बलिदान पूरा हुआ है। कबीर जमीन पर गिर पड़ा और उसे होश आ गया। उसने देखा कि सोनिया रो रही है और अयान अब वहां नहीं था। हवेली की सारी दीवारें अब शांत थीं, शीशा टूट चुका था और हवा में कोई डर नहीं था। कबीर ने सोनिया का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से बाहर निकलने लगे। इस बार रास्ता साफ था। हवेली का दरवाजा खुला था और बाहर सूरज की रोशनी फैली हुई थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब बस एक जला हुआ खंडहर लग रही थी।
लेकिन उसके दरवाजे पर अब एक नया शब्द खुदा था, और वह नाम था अयान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़ें और रहिए डर की अगली कहानी के इंतजार में, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी।